Friends, subscribe my channel Netbook of Physics and press bell icon for latest update. अब हम बफर सॉल्यूशंस में बफर एक्शन की बात करेंगे। बफर एक्शन का मतलब होता है कि हमारे बफर किस मैकेनिज्म से या किस तरीके से वो एक्शन जो बफर को पीएच रेजिस्टेंस या पीएच चेंज में जो रेजिस्ट करने में हेल्प करता है, उस एक्शन को बफर एक्शन कहते हैं। तो मैं अगर बफर एक्शन की बात करूं, द एक्शन which helps buffer to withstand or resist pH change। अगर मैं एक सॉल्यूशन की बात करूं, अगर मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर मेरे पास सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर pH इज इक्वल टू 7 वाटर प्रेजेंट है। अगर ये मेरा सॉल्यूशन है प्योर वाटर का और इसके अंदर मैंने बताया आपको pH इज इक्वल टू 7 होता है, तो इसके अंदर अगर मैं एक 0.02 मोलर सॉल्यूशन ऑफ 100 ml डालूं, 100 ml 0.02 मोलर HCl सॉल्यूशन डालूं, राइट? तो हमारा ये इनिशियली सोचो 100 ml था, तो अब मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस कितना हो गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस में डाइल्यूशन के लॉ के साथ दूंगा। मैं बोलूंगा कि पहले मेरा कितना था 0.02, राइट, इनटू पहले मेरे पास 100 था, 100 ml सॉल्यूशन था, अभी कितना है टोटल मेरा 100 प्लस 100 200। मैं बोल सकता हूं अब मेरे पास 10⁻² मोलर कॉन्सेंट्रेशन है मेरा, मतलब पीएच की बात करूं तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस जो कि 2 है। तो मैं देख सकता हूं मेरा पहले पीएच 7 था, सिंपल एक एसिड 10⁻² मोलर 0.02 मोलर 100 ml डालने पे, एसिड डालने पे मेरा सीधा 7 से 2 मतलब 5 यूनिट्स का चेंज आया मेरे पीएच में। अब यही केस मैं यूज करूंगा एक एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट बफर के साथ। अगर मैं बफर को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं बोलूंगा ये मेरा CH3COH और CH3CONNA बफर है, राइट? और इनके जो स्ट्रेंथ्स है वो भी कंपेरेबल है, 0.1 मोलर 100 ml सॉल्यूशन और ये भी 100 ml सॉल्यूशन। ओके, अगर ये 100 ml सॉल्यूशन और 100 ml सॉल्यूशन है, सिंस दोनों इक्वी मोलर है, तो मैं बोलता हूं सॉल्ट बाय एसिड मेरा कॉन्सेंट्रेशन 1 होगा, तो log 1 0 होगा, तो मैं बोल सकता हूं pH जो होगा मेरे P के A के बराबर होगा इस केस में, ठीक है? और इस केस में मेरा 10⁻⁵ है मेरा Ka, तो मैं बोल सकता हूं 5 मेरा pH होगा। अब इसी 5 pH में से मैं बोल सकता हूं ये बफर का pH जो मेरा है वो 5 है, राइट? तो जैसे ही मैं सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा, जैसे मैं इस वाटर के सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा इस बफर को, या बफर सॉल्यूशन के अंदर मैं सेम एसिड डालने की कोशिश करूंगा, तो देखते हैं कि क्या चेंज होता है, राइट? तो मैं कहूंगा कि मेरे पास पहले से इतना अमाउंट है मेरे पास, और मैं इसको ऐड करने की कोशिश करूं 0.02 ml 0.02 मोलर HCl 100 ml का, ठीक है? तो मेरे पास जो रिएक्शन है वो इस तरीके से CH3COOH माइनस प्लस HCl में डालने की कोशिश कर रहा हूं, राइट? अब मुझे पता है जो सॉल्ट है और HCl मुझे रिएक्ट करके क्या देंगे, मुझे एसिड देंगे, राइट? क्योंकि मेरे पास जो ये रिएक्शन है CH3COH टूट के H प्लस और CH3CO माइनस देने का, वो रिएक्शन जो है वो 10⁻⁵, उसका Ka जो है 10⁻⁵ है। इसलिए जब मैं ऑपोजिट रिएक्शन लिखने की कोशिश करता हूं जहां पे फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड होती है, उसका जो Ka होता है मेरे पास 10⁵ होता है। बहुत ही हाईली फेवरेबल रिएक्शन रहता है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। तो मैं बोल सकता हूं
K इज इक्वल 10⁵ है, तो इसके अंदर भी मैंने सिंस 0.02 यूज किया था, राइट, 0.02 मोलर 100 ml यूज किया था, इसमें 0.1 मोलर 100 ml यूज किया था, मेरे पास 10 मिली इक्वलेंस होंगे यहाँ पे, मेरे पास 2 मिली इक्वलेंस यहाँ पे होंगे, 2 के साथ रिएक्ट करेगा तो बचेगा यहाँ पे 8, यहाँ पे 0 बचेगा बिकॉज ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है इसमें, और जो बनेगा वो भी 2 इक्वलेंट बनेगा। ओके, अब मैं बोलूं अगर मैं इसको इसमें से pH फाइंड करना है तो मैं बोल सकता हूं कि pH फाइंड करने के लिए मैं ये सेम इक्वेशन हेंडरसन हैजलबैक इक्वेशन को यूज करूंगा, राइट, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, हमारा pH क्या होता है, pH क्या निकलेगा, हम बोल सकते हैं pH मेरा आएगा 5 प्लस लॉग ऑफ 2 बाय कितना हमारा टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 100 एंड जितना हमने डाला इसका 100, तो 2/300 डिवाइडेड बाय 2 कि हमारा एसिड कितना है 2/300 और सॉल्ट कितना है हमारा 8/300, राइट। तो हम बोल सकते हैं CH3 हमारा सॉल्ट बाय एसिड ही हमारा क्या होता है, टोटल सॉल्ट बाय एसिड हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है, राइट, सॉल्ट बाय एसिड हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है। बट हमने इसके अंदर ये पहले हमने ये देखा कि इस प्रोसीजर से हमारे पास 8 हमारे पास अनडिसोसिएटेड क्या है, हमारे पास CH3CONA सॉल्ट है हमारे पास, बट एसिड जो इस प्रोसीजर से बना वो 2 है, बट हमारे पास इनिशियली एसिड हमारे सॉल्यूशन के अंदर पड़ा था, राइट, हमारे इनिशियली सॉल्यूशन के अंदर एसिड पड़ा था, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ये 10 मिली इक्वलेंट्स भी इसके अंदर ऐड होंगे, तो ये कितने हो गए टोटल 12 हो गए। तो फाइनली जब मैं एसिड की बात करूंगा और सॉल्ट की बात करूंगा तो मैं सॉल्ट को लिखूंगा 8/300 और इसके अंदर भी बाय 300 हो गया, इसलिए मैं वो 300 मेंशन नहीं करना चाहूंगा बिकॉज टोटल वॉल्यूम दोनों के लिए इक्वल है, इसलिए वो वॉल्यूम वाला कट हो जाएगा। तो सॉल्ट मेरा 8 पार्ट्स हुआ और इसके अंदर मेरा 12 पार्ट्स हुआ, तो मैं बोल सकता हूं 2/3 पार्ट हुआ। जब मैं सॉल्व करूंगा मुझे मिलेगा ये 4.82 के बराबर, तो मेरे को दिख सकता है, आप देख सकते हो कि 4.82 मेरा कहां से आया, 5 माइनस 4.82 0.18, मेरा डेल्टा pH जो है वो मेरा 0.18 है, वेरस यहां पे जब मैंने देखा था यहां पे डेल्टा pH क्या था मेरा 5 था। तो यही चेंज है, मैं जब बफर एक्शन की बात कर रहा हूं, बफर एक्शन का मतलब ही ये है कि जो मैकेनिज्म है इसके अंदर मैंने HCl उतना ही अमाउंट डाला, बट जो मैकेनिज्म की वजह से और मेरे दोनों सॉल्ट और एसिड के कॉम्बिनेशन की वजह जिसे हम बफर कहते हैं, उससे जो डेल्टा pH जो वैल्यू है, pH के अंदर चेंज जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया, राइट। तो मैं बोल सकता हूं इन जनरल स्टेटमेंट या जनरल तरीके से अगर मैं इसको बोलना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास CH3COONA हो, राइट, और CH3COOH मतलब सॉल्ट और एसिड का कॉम्बिनेशन हो और मेरे पास इसका अमाउंट हो मेरे पास X और इसका हो अमाउंट Y, राइट, और अगर मैंने ये मेरे मिलीमोल्स है, X मिलीमोल्स Y मिलीमोल्स, मैं मिलीमोल्स में इसमें लिखने की कोशिश करता हूं बिकॉज जनरली जब भी हम सॉल्ट बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन देने की कोशिश करेंगे हेंडरसन हैजलबैक के अंदर, उसके अंदर डिवाइड बाय वॉल्यूम जो पार्ट होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन में यूज करता हूं डिवाइड बाय वॉल्यूम वाला पार्ट होता है, वो पूरे सोल्यूशन के लिए वॉल्यूम वाला पार्ट इक्वल रहता है, इसलिए मैं उसके लिए अभी फॉर इसको सिंप्लिसिटी से के लिए मैं X और Y मिलीमोल्स के टर्म्स में लिखना चाहूंगा और मैं बोलता हूं अगर मैंने इसके अंदर Z मिलीमोल्स एसिड या H+ ऐड किया तो देखते हैं जनरली क्या होगा हमारे साथ। जब मैं एसिड डालने की बात करता हूं तो मुझे पता है एसिड मेरा सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा NaCl, या अगर मैं एसिड HCl डाल दूं तो NaCl और एसिटिक एसिड बनाने के लिए, तो एसिटिक एसिड पहले से Y था, राइट, तो Y और CH3CONA रिएक्ट कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं जितना मिलीमोल्स इसका रिएक्ट करेगा वो इसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट बराबर रिएक्ट करेंगे, राइट। तो X में से अगर ये Z मिलीमोल्स है तो Z मिलीमोल्स निकल जाएंगे और बोलूंगा एट द एंड मेरे पास X - Z मिलीमोल्स बचे होंगे सॉल्ट के,
और वेराज y की बात करूं एसिटिक एसिड, क्योंकि मेरा जो सॉल्ट है और स्ट्रॉन्ग एसिड है वो जुड़ के मेरा एसिटिक एसिड ही देता है, तो मेरा अल्टीमेटली y प्लस z बनेगा मेरा एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं pH के टर्म्स में अगर लिखना चाहूं जनरल फॉर्म में तो मैं लिख सकता हूं pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कितना है मेरा x माइनस जेड डिवाइडेड बाय y प्लस z, जहां पे हमें पता है x, y और z क्या क्या है, राइट। सिमिलरली ये मेरा एसिड एडिशन था, राइट। एसिड एडिशन का मैंने जनरल केस दिखाया, राइट। अगर ये जो केस है इस चीज में आपको सिर्फ एक चीज नोटिस करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज नोटिस करनी है कि आपको इतना ही एसिड डालना है, इतना ही आप स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे जितना आपके पास सॉल्ट बचा पड़े हो। अगर गलती से आपने x मिलीमोल्स के एसिड्स डाल दिए, राइट, x मिलीमोल के एसिड बराबर डाल दिए तो x में से x रिएक्ट कर जाएगा और इधर 0 बचेगा, वेरस एसिटिक एसिड भी y प्लस x बन जाएगा। बट सिंस यहाँ पे CH3CONA और CH3COH का जो बफर सॉल्यूशन है उसके लिए ये वाला पार्ट नहीं बचेगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या होगा, सिर्फ एक वीक एसिड बचेगा और हमारे पास बफर नहीं बचेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं ये बफर एक्शन जो है वो तभी वैलिड है जब हमारा जो हमने एसिड डाला या बेस हम जो डालेंगे, देखेंगे कैसे करते हैं, जो एसिड डाला वो स्मॉल अमाउंट में हो कंपेयर टू हमारे सॉल्ट और एसिड के कॉम्बिनेशन जो कि बफर बनाता है। अगर हम बेस डालने की बात करें, बेस ऐड करने की बात करें इसी सॉल्यूशन के अंदर, इसी हमारे बफर के अंदर, राइट, बफर हमारा एसिडिक पीएच चेंज भी विथस्टैंड कर सकता है और बेसिक पीएच चेंज भी विथस्टैंड कर सकता है, राइट। तो अगर मैं बेस ऐड करूं तो मुझे पता है इसी चीज के अंदर अगर मैं Z मिलीमोल्स और बेस ऐड करूं तो मैं बोल सकता हूं रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास, बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें CH3CONA बनेगा, राइट। तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका यूजअप होगा, तो मैं बोल सकता हूं बेस के साथ Y यूजअप होगा और जो प्रोड्यूस होगा जैसे NaOH में एसिड के साथ यूज करो CH3CONA बनेगा और जितना मेरे पास मिलीमोल्स है उतना ज्यादा बनेगा, तो x प्लस z होगा। तो मैं इसके अंदर हेजलबैक इक्वेशन लिखूंगा, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन लिखूंगा, तो pKa प्लस लॉग ऑफ हमारे पास सॉल्ट कितना है, हमारे पास x प्लस z है, राइट, डिवाइडेड बाय हमारे पास y माइनस z हमारे पास सॉल्ट एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसी बेसिक इसी तरीके से मैं बेस ऐड करने पे या एसिड ऐड करने पे मैं दिखा सकता हूं कि अल्टीमेटली मेरे पीएच रेंज के अंदर ही रहेगा मेरा जो भी चेंज रहेगा। और चेंज कंपैरेटिव चेंज देखा जाए तो 0.18 कंपेयर टू 5 बहुत ही ज्यादा फिनोमिनल चेंज होता है, राइट। तो हमें पता है कितने हद तक, कितने एक्सटेंट तक हमारा जो बफर है हमारा जो पीएच चेंज को विस्टैंड करने में हेल्प करता है, जो कि हमने जनरलाइज फॉर्म यहाँ से लिखा और हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको देखने की कोशिश करी।